नमस्कार। मैं डॉक्टर रेखा वर्मा, सह आचार्य राजकीय मंगल महाविद्यालय डीडवाना से। आज हम बात करते हैं बीए प्रथम वर्ष की हिंदी साहित्य में प्रथम प्रश्न पत्र में, और हम बात कर रहे हैं सूरदास की। आज हम सूरदास का ले रहे हैं विरह वर्णन। सूरदास ने श्रृंगार के वियोग पक्ष को बड़ी विशुद्धता से चित्रित किया है और विरह विदग्ध गोपियों की अनेक दशाओं का वर्णन लौकिक दृष्टि से किया है, किंतु इसमें भी अध्यात्म को भुलाया नहीं है। यही सूरदास की काव्य की विशेषता है। विरह वर्णन तो सगुण की स्थापना ही है। वहां तो गोपियां क्षणमात्र को भी कृष्ण को नहीं भुलाती। मानव समाज के हृदय में न जाने कब से वही वेदना और भावनाएं उठती रही हैं जो गोपियों को लेकर सूर ने अपने काव्य में व्यक्त की हैं। सूर का विरह वर्णन लौकिक और अलौकिक दोनों दृष्टि से मार्मिक है। सूर ने श्रृंगार के क्षेत्र में मिलन विरह की मार्मिक अनुभूतियों का गोपियों के द्वारा निरूपण करके अपने साहित्य में अद्भुत रसमयता ला दी है। गोपियों की विरह व्यंजना अत्यंत मर्मस्पर्शी और कलापूर्ण है। यह विप्लंब की अनुभूति प्रकारांतर से भक्ति भावना की चरम साधना का ही द्योतक है। इसी रूप में इसका अध्ययन है। कृष्ण भक्त कवियों ने राधा माधव के संयोग वियोग का मार्मिक वर्णन किया है। सूरदास ने भी श्रृंगार रस के इन दोनों पक्षों का परिपाक अपने काव्य में प्रस्तुत किया है। भक्ति के क्षेत्र में विप्लंब संयोग से अधिक महत्वपूर्ण है। संयोग में प्रेम की वास्तविकता छिपाने के लिए अनेक अवसर आ जाते हैं, पर वियोग में ऐसा होना असंभव है। प्रेमी की वास्तविक प्रेम का परिचय वियोगावस्था में होता है। प्रेम रूपी स्वर्ण का खरा और खोटा होना वियोग की कसौटी पर कसने से ही मालूम पड़ता है। कृष्ण की विद्यमानता में राधा तथा गोपियों का प्रेम सामान्य धरातल की बात है, किंतु यही प्रेम उनकी उतनी ही तीव्र मात्रा में, उतनी ही विभोरता के साथ वियोग में भी प्रकट होता है, तो उसकी सत्यता में किसी को संदेह नहीं हो सकता। सूरसागर के इस वियोग का सफल चित्रण इस क्षेत्र में भी सूर्य की ममता समता करने वाला विरह वेदना का इतना विस्तृत और गंभीर अनुभव करने वाला कोई कवि नहीं दिखाई पड़ता। सूर विप्लंब श्रृंगार के अद्वितीय कवि हैं। उनकी सूरसागर में वियोगजन्य नाना प्रकार की मानसिक दशाओं की तरंगें उद्वेलित होती हैं। हृदय की घनीभूत पीड़ा आंसुओं की शत शत धाराओं में प्रकट होकर लहरें मार रही है। सूर ने विरह के द्वारा प्रेम की पुष्टि व्यक्त की है। विरह अग्नि में तपकर प्रेम दोष रहित हो जाता है। प्रेम की विप्लंब में प्रेमानुभूति की तीव्रता की मार्मिक व्यंजना हुई है। बाबू गुलाब राय ने सूरदास के विरह वर्णन के संबंध में लिखा है कि सूर की गोपियों ने दुख में अपना सहज चपलता नहीं छोड़ा था, किंतु इन चापल्य की लहरों के भीतर विरह की वड़वानल धधक रहा था। इस विरह ने ही उनके संयोग के गांधीर्य को आलोकित किया। गोपियों का हास विलास केवल युवा की उठती हुई तरंग न थी,
जो सहज विलीन हो जाती। विरह की अग्नि में वासना और इंदिक्तता का कर्दम जल गया था और उनका प्रेम देदीप्यमान स्वर्ण हो निखर आया था। विरह द्वारा प्रेम की परिपुष्ट होने की बात को सूर ने इस प्रकार व्यक्त किया है। ओधो बिरहो प्रेम करें, ओधो बिरहो प्रेम करें, जोमिन पुट पर गहे न रंगही पुट गहे रसही परे। जो आवो घट दहत अनल तनु तो पुनि अमय भरे, ओधो बिरहो प्रेम करें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूर के वियोग वर्णन की समीक्षा करते हुए लिखा है, इनका विप्रलंब भी ऐसा ही संयोग वर्णन जैसा विस्तृत और व्यापक है। वियोग की जितनी अंतर्दशाएं हो सकती हैं, जितने ढंगों से उन दशाओं का साहित्य में वर्णन हुआ है और सामान्यतः हो सकता है, वे सब उसके भीतर मौजूद हैं। डॉक्टर मुंशीराम शर्मा ने लिखा है, कृष्ण का वियोग सामान्य विरह का द्योतक नहीं है। उसमें ब्रजधारा के बहाने समग्र वसुंधरा का तथा गोपियों के बहाने निखिल प्राणी समूह का विरह चित्रित हो रहा है। सूर के हृदय की जो धड़कन और बड़प्पन विप्रलंब के वर्णन में प्रकट हुई हैं, उसमें मानो समस्त विश्व का हृदय योग दे रहा है। इसका आध्यात्मिक निरूपण इस प्रकार कर सकते हैं कि एकमात्र पुरुष श्री कृष्ण हैं, जिनसे मिलने के लिए विश्व की समस्त आत्माएं व्याकुल हैं। निखिल प्राणी समूह ही उस परम विभु से व्यक्त होकर अपना अस्तित्व धारण कर रहा है। सूर ने अपने भ्रमर गीत प्रसंग में ही विप्रलंब श्रृंगार की व्यंजनों को अधिक मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। गोपियां कृष्ण की अनन्य प्रेमिका हैं, अतः विरह तो उनकी प्रेम अनुभूति को तीव्रता प्रदान करने वाला है। वे उद्धव के द्वारा बताए मार्ग पर भला कैसे चल सकती हैं? वे तो विरह सागर में मग्न हो रही थीं। उनकी विरह दशा उनके प्रेम की पूर्ण दशा की द्योतक है। श्री परशुराम जी चतुर्वेदी जी ने लिखा है, सूरदास के भ्रमर गीत में ओधो ने गोपियों के सामने ज्ञान का प्रसंग छेड़ा है और उन्हें कृष्ण प्रेम से विरत करना चाहा है, किंतु उनके साथ वार्तालाप करते करते वे अंत में थक से गए हैं और उन पर अपना कुछ भी प्रभाव नहीं जमा पाए हैं। गोपियां उनकी बहुत सुनने पर भी फिरी भई मगन विरह सागर में काहुई ही सुध न रही, पूरन प्रेम देख गोपिन को मधुकर मौन गही। और अंत में उद्धव की यह दशा हो जाती है, देखत ब्रज को प्रेम नीम कछु नाहिन भावै, उमड़ियो नैन नीर बात कुछ कहत न आवे। सूर की राधा की प्रेम दशा का चित्रण अन्य सभी गोपियों से कहीं अधिक उत्कृष्ट हुआ है। वह यहाँ भी आत्मविभोर हैं, उसे अपनी चिंता किंचित मात्र भी नहीं और न वह प्रेम रस की ही था लेना जानती हैं। उसकी तो यह दशा है, राधे ही मिलही प्रीति न आवती, राधे मिलहु प्रीति न आवती, यद्यपि नाथ विधु वदन विलोकति दर्शन को सुख पावती, बरी बरी लोचन रूप परम निधि उर्मे आनंद रावती। राधा से कृष्ण
कुछ अधिक दूर नहीं जाते। वे मथुरा तक ही गमन करते हैं, फिर भी उसका विरह अत्यंत गंभीर रूप ग्रहण कर लेता है। विरहणी गोपियां और विभिन्न वस्तुओं की उपमा में डॉक्टर शकुंतला दुबे ने लिखा है, कवि ने गोपियों की व्यथा को प्रकृति के व्यापारों के साथ एकाकार होती देखा। फलतः उनका भावात्मक हृदय पावस ऋतु की ना रुकती हुई झड़ी के समान गोपियों के अश्रुमय रूप को देखने लगा। इससे गीत में अत्यंत भावात्मकता आ गई है। वर्षा ऋतु में तो इन वियोगिनियों की व्यथा अत्यंत तीव्र हो उठती है। कवि ने अधिकांश पदों में उसी की रूपक बांधी हैं। गोपियों की इसी ऋतु का आसरा भी है। इस ऋतु में ही उन्हें निराशा ही होती है। बरुए बदरो वर्षन आए, अपनी अवधि जान नंद नंदन, गरज गगन घन छाए। विभिन्न मन स्थितियां हैं। सूर्य का विरह वर्णन अत्यंत मार्मिक है। उसमें विरहजन्य विवशता, नैराश्य, खींच, झुंझलाहट एवं वेदना की मार्मिक व्यंजना हुई है। उनका विरह वर्णन अत्यंत मनोवैज्ञानिक है। उन्होंने विरह विदग्ध गोपियों की विभिन्न दशाओं का बड़ा मार्मिक चित्रण किया है। कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद गोपियों का विरह बड़े व्यापक रूप में प्रकट होता है। गोपियों का यह विरह वर्णन इस प्रकार भी दिखाई देता है जो उनके स्वयं कथन में है, जहाँ वे परस्पर एक दूसरे से अपनी अपनी दशा का वर्णन करती हुई व्यथा को हल्का करती हैं। दूसरे रूप में भ्रमर गीत में अनंतर तक की व्यथा की अभिव्यक्ति कृष्ण सखा उद्धव के समक्ष करते हुए गोपियों के उद्गार बड़े करुण और व्यंग्यपूर्ण बन पड़े हैं। श्री कृष्ण की ब्रज से विदा होते ही गोपियां ठगी सी रह जाती हैं। वे चित्र लिखी सी खड़ी होकर एकटक उसी दिशा में निहारती रहती हैं जिस दिशा में अक्रूर के साथ उनके प्राण बल्लभ जा रहे हैं। उन्हें अपने तन मन की सुध-बुध नहीं रहती और उनके नेत्रों से आंसुओं की अविरल धारा बहने लगती है। सूर्य ने कहा है, जहाँ सो तहाँ एकटक रह गईं, फिरत न लोचन फेरे, कहकर गोपियों को किंग कर्तव्य विमूढ़ स्थिति का बड़ा ही मर्म स्पष्ट चित्रण किया है। इतना ही नहीं, मुरज परे ब्रजबाल कहकर तो सूर्य ने उनकी विरहजन्य अचेता अवस्था का भी सजीव और चित्रोमम मार्मिक वर्णन किया है। कृष्ण के विरह में गोपियों को रात काली नागिन जैसी लगती है। पिया बिन नागिन कारी रात। वह सभी प्रकार का श्रृंगार छोड़कर मैले कुचैले वस्त्र धारण करती हैं। उनकी सहज सकिचरण अलकावली रूखी रही आती है और उनका शरीर अत्यंत क्षीण हो जाता है। सूर्य ने प्रकृति के उन पदार्थों का भी वर्णन किया है जो कृष्ण विरह से व्यथित नहीं हैं। गोपियां उन्हें इस विपरीत अवस्था के लिए कोसती हैं। मधुबन तुम कत रहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाड़े क्यों न जरे। दूसरा उलाहना देती हैं,
हाँ तो मोहन के विरह जरी रे, तू कत जारत, रे पापी तू पंखी पपिहा, पी पी करी अधरात पुकारत। कृष्ण के साथ जिस यमुना में उन्होंने विहार किया था वह भी उन्हें वैरिन प्रतीत होती है। मोको माई जमुना जमह रही, कैसे मिलियो श्याम सुंदर को, वैरिन बीच बही। डॉक्टर सत्येंद्र ने लिखा है, गोपियों के हृदय टूट रहे हैं, विरह विषाद की ज्वाला से व्रज जल रहा है। पथिकों ने वह मार्ग छोड़ दिया है, पशु पक्षी भी पलायन कर गए हैं। गोपियां हैं और उनका ब्रज है उजाड़ सुनसान भयाभय। तभी उद्धव कृष्ण की जैसी भूषा में गोपियों को समझाने आते हैं, निर्गुण और योग का संदेश सुनाने। इसी से तो गोपियों को सांत्वना हो सकती है, पर उद्धव का संदेश गोपियों के जले पर नमक छिड़क देता है। वह कल्पना भी नहीं कर सकती कि कोई इस विरह में इस प्रकार के संदेश देने की गृष्टता भी कर सकता है। उनके हृदय की तिलमिलाहट की अनुभूति कैसे हो सकती है। वे उद्धव से अत्यंत मुखर हो उठती हैं। उनकी पीड़ा कटाक्ष व्यंग उपहास में परिणित होती है। वे उद्धव को कृष्ण सखा समझकर उसका बड़ा आदर करती हैं, बड़े संयम से बातें करने की चेष्टा करती हैं, पर क्या करें, विवश होकर कुछ प्रेमोन्माद ग्रस्त का कहनी अनकहनी भी कह जाती हैं। किंतु उनकी समस्त बातों का सार यह है कि ओधो मन न भये 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग, संग के अवराधी ईस। तुम हमें हमारा मन ला दो, हम निर्गुण की उपासना करने लग जाएंगे, पर लाओ तो तुम हमारे मन को, बेमन तो शाम की आने पर ही आएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ब्रह्मगीत के विप्लव श्रृंगार के संबंध में ठीक ही लिखा है। वियोग की जितनी अंतर्दशाएं हो सकती हैं, जितने ढंगों से उन दशाओं का साहित्य में वर्णन हुआ है और सामान्यतः हो सकता है, वे सब उसके भीतर मौजूद हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने सूर्य के प्रपलम्ब की विशेषताओं का निरूपण इस प्रकार किया है। सूरदास ने मानव हृदय के भीतर जाकर वियोग और करुणा के जितने भाव हो सकते हैं उन्हें अपनी कुशल लेखनी से ऐसे अंकित कर दिया है कि वे अमर हो गए हैं। भावों में ऐसी स्पष्टता है मानो हम स्वयं उन्हें अनुभव कर रहे हों। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में उस विरह का कोई कूल किनारा नहीं, कोई हद्दी हिसाब नहीं। सूर्य के हृदय की जो धड़कन और तड़पन विप्लव के वर्णन में प्रकट हुई है, उसमें मानो समस्त विश्व का हृदय योग दे रहा है। अब है विरह की एकादश दशाएं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आलोचनात्मक इतिहास में लिखा है, सूर्य के वियोग वर्णन की गहनता विरह की एकादश दशाओं के चित्रण में दृष्टिगोचर होती है। गोपियों की विरह आतुर अवस्था का चित्रण करते हुए कहीं पर सूर्य ने निर्खत अंक श्याम सुंदर के बार बार लावती छाती कहकर अभिलाषा का चित्रण किया है, तो कहीं मधुकरी ये नैना पे हारे, निरख निरख मगन कमल नयन को प्रेम मगन भय भारे कहकर चिंता का निरूपण भी किया है। ऐसे ही सूर्य ने कहीं तिहारी प्रीत किधो तरबरी, दृष्टि धारकारी मारी सांवरे, घायल सब ब्रज नारे कहकर उद्वेग का वर्णन किया है।
तो कहीं एक ग्वाली गोधन ले रेंगत एक लकुट कर लेती, एक मंडली करी बैठारती छाक बांट के देती, कहकर उन्माद नामक अवस्था का चित्रण भी किया है। ऐसे ही सूर ने मेरे मन इतनो सूल रही में स्मरण का, संदेशो देवी की सो कहियो में गुण कथन का, कैसे पनघट जाऊं सखीरी डालो सरिता तीर में प्रलाप का, निस न नींद दिन ना भोजन भावे, मन जो गत भई दृष्टि झावरी मैं व्याधि का, सूर शीर्ष धुनि चौंकत ना भई अब काहे न मुख बोलत में जड़ता का, सोचती अति पछतात राधिका मूर्छित धरनी रही में मूर्छा का, और सूरदास अब मरण बनियो हुए पाप तिहारे माथे में मरण नामक अवस्था का वर्णन किया है। डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना ने विरह के विषय में कहा है, सूर्य की विरह वर्णन में सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ जड़ और चेतन सभी विरह जन्य व्यथा का अनुभव करते हुए दिखाई देते हैं। गोपियों की प्रेम विभोर हृदय में उठने वाले झंझावात का बड़ा ही सजीव एवं मार्मिक चित्रण हुआ है। गोपियों की विरह व्यथा से उत्पन्न विभिन्न स्थितियों एवं विविध अवस्थाओं के बड़े ही आकर्षक एवं मनोरम चित्र अंकित किए गए हैं। बाह्य व्यापारों की अपेक्षा गोपियों के अंतःकरण की विविध तापमयी चेष्टाओं एवं वेदनाजन्य आतुरता, आकुलता आदि का चित्रण अधिक हुआ है। सूर्य की विरह संबंधी चित्रों में भावनाओं की गहन अनुभूति भरी हुई है। सूर्य की विरह वर्णन में व्यापकता, गंभीरता एवं तन्मयता अत्यधिक मात्रा में दृष्टिगोचर होती है। सूर्य ने इसी विरह वर्णन के अंतर्गत भ्रमर गीत लिखा है, जो वाग वैचित्र, अर्थ गांभीर्य, उपालहम, व्यंग विनोद, उक्ति चमत्कार, तर्कपूर्ण वचन विन्यास आदि की दृष्टि से हिंदी की अद्वितीय एवं अमूल्य निधि माना जाता है। सूर्य के वियोग वर्णन में प्रेमातिरेक के साथ साथ दाम्पत्य भाव की भक्ति के भी दर्शन होते हैं, जिसकी परिणाम स्वरूप गोपियाँ कृष्ण की अनन्य प्रेम का बनकर जगत से परांगमुख होकर एकमात्र कृष्ण की उपासिका के रूप में अंकित की गई हैं। सूर्य की विरह वर्णन में स्मरण, चिंता, गुणकथन आदि सभी काम दशाओं के चित्र बड़ी सजीवता के साथ अंकित हुए हैं। सूर्य की विरह वर्णन में गोपियों की उस अनन्य एवं उत्कृष्ट प्रेम की विंचना हुई है, जिसे अपनाकर गोपियाँ मनसा वाचा कर्मणा कृष्ण के ही ध्यान में तल्लीन हो गई हैं, और जहाँ पहुँचने पर शरीर के, मन के तथा अन्य सांसारिक एवं सामाजिक संबंध समाप्त हो जाते हैं। सूर्य की विरह वर्णन में प्रेम की अतृप्त वेदना का चित्रण हुआ है तथा उसमें ही गोपियों को संतोष लाभ प्राप्त करते हुए दिखाया है। इसीलिए सूर्य की गोपियाँ उसी अतृप्त वेदना में लीन रहना अच्छा समझती हैं। सूर्य की विरह वर्णन में लक्षणा एवं व्यंजना का अधिकता है। इसीलिए यहाँ सिंह वृक्रण समगाय वच्छ ब्रज बीथनि डोलत आदि कहकर कृष्ण को ब्रज में आने का संदेश दिया गया है, और आजकल तुमहु देखत हो तपति तरनी सम चंद कहकर गोपियों की विरह व्यथा की व्यंजना की गई है। सूर्य ने विरह वर्णन में परंपरागत उपमानों द्वारा ही प्रकृति के उद्दीपन रूप का वर्णन किया है। वैसे
प्रकृति के संवेदनात्मक रूप ही बड़ी ही मनोरम झांकियां अंकित की गई हैं। सूर्य के द्वारा वर्णित गोपियों की विरह में संपूर्ण विश्व के पदार्थों के साथ तादात्म्य स्थापित किया गया है। इसीलिए गोपियां अपनी वैयक्तिक स्थिति को भूलकर यहाँ साधारण भावभूमि पर स्थित दिखाई गई हैं और वह सहानुभूति एवं समरसता से परिपूर्ण होकर अधिक उदार, अधिक सहनशील चित्रित की गई हैं। सूर्य के वियोग वर्णन में वात्सल्य, विप्लम्ब, श्रृंगार तथा करुणा रस तीनों के दर्शन होते हैं, क्योंकि नंद और यशोदा की विरह जन्य कातर उक्तियों में वात्सल्य वियोग है। गोपियों की विरह विदग्ध उद्गार विप्लम्ब श्रृंगार से ओतप्रोत हैं और माता यशोदा का अत्यधिक विलाप करते करते मूर्छित एवं मरणासन अवस्था में पहुंच जाना करुण वियोग का द्योतक है। सूर्य की वियोग वर्णन की भाषा अधिक सजीव, सशक्त एवं सरल है। उसमें लोकोक्ति एवं मुहावरों की भरमार है, जिससे सूर्य की भाषा में लाक्षणिकता एवं ओजस्विता अत्यधिक मात्रा में दृष्टिगोचर होती है। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि सूर्य का विरह वर्णन जायसी की भांति भले ही अधिक गहन एवं गंभीर न हो, फिर भी इसमें अनुभूति की तीव्रता एवं भावों की विशुद्धता के दर्शन होते हैं। यह सत्य है कि यहाँ गोपियाँ वियोग की अग्नि में जलती हुई भी सदैव गंभीर एवं मौन नहीं बनी रहती, बल्कि दुख के क्षणों में भी सहज, चपल एवं व्यंग विनोद से परिपूर्ण दिखाई देती हैं। किंतु उनकी इस सहज सफलता एवं हास परिहास के अंतर्गत भी विरह की वड़वाग्नि तीव्रता के साथ प्रज्वलित होती दृष्टिगोचर होती है। यही सूर्य की सबसे बड़ी कलात्मक विशेषता है कि सूर्य ने सहज चपलता एवं व्यंग विनोद की शीतल लहरों के अंतर्गत भी वियोग की वड़वाग्नि का सहज चित्रण अंकित किया है। धन्यवाद।